हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं 4 अप्रैल का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 मैथ में समाकलन का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से तैयार करके चलना है, ठीक है। और दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट हैं इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसे पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से फटाफट आप हमसे जुड़ सकते हैं। या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और हाँ, आप सभी के पास जितने भी हमारे सारे प्यारे स्टूडेंट हैं आप सभी के पास मैथ का भी क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। और उसमें ज्यादातर आप 2019 वाले क्वेश्चन और 2020 वाले क्वेश्चन आपको सभी चैप्टर के देख लेने, तैयार कर लेने हैं। और इसके साथ साथ जो रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि कई साल तक लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको देख लेना। इतना अगर आप देख लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और एग्जाम में आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं कि मात्र एक दिन में कैसे तैयारी करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी किया जाता है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। और हम आपको बताएंगे कितनी मतलब एक दिन में आप पूरे सब्जेक्ट यानी पूरे मैथ का आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो नेक्स्ट वीडियो वही उसी पर आने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप लोग फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का आपसे मान पूछा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। और बात करते हैं 2016 में, 10 में, 13 में और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए माना जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को सरल करने का बहुत ही एक आसान तरीका होता है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर इसमें ध्यान सुनेगा, ये देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, स्क्वायर को भी रहने दीजिए या फिर आपको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए डी एक्स अपान के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, इसके पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगर इसके अंदर ये देख सकते हैं अगर 2 होता तो ये फार्मूले में आ जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर है, अगर इसमें 2 लाएंगे तो बाहर जाएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएंगे, यानी ऊपर नीचे यानी अंश में और हर में क्या करेंगे 4 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे और देखिए स्क्वायर लगाए तो यहाँ अंदर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या कहते हैं, स्क्वायर से 12 तो 4 से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते। अब ये आपका कुछ फार्मूला दिख गया, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4dx अपान की ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2x का फार्मूला हो गया, ठीक है। आप सभी जानते हैं इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। चूंकि आप दिखा दीजिएगा एग्जाम में, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना दिखा दीजिएगा आप, ठीक है। इसी फार्मूले मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे इतना ही आ गया, इसको हम ऊपर लेकर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा आपका 4 को हम बाहर ले लेते हैं 4। अब देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा कोसेक 2x, ठीक है। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे इंटू क्या हो गया आपका dx हो गया। बात क्लियर है। चलिए अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका हम डायरेक्ट फार्मूले हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए आप इसको मान सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको मानना पड़ेगा कि 2x बराबर क्या मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा अपन के क्या हो जाएगा dx हो जाएगा और dx यहाँ हो जाएगा, यानी दोस्तों dx बराबर 1/2 डी थीटा लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पर हम करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर निकल जाएगा और इसका समाकलन करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉट, अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, उसका वैल्यू रखें हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x अपान की ये वाला जो 2 है ये हो गया, ठीक है। और प्लस क्या है आपका c हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट किया है। ये हम देखिएगा ये जो 2x होता है या 3x होता है वो जितना यहाँ पर उसके बटे में उतना ही चला जाता है। ये डायरेक्ट है, जो कि ये माने आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सरल करेंगे 2 से कैंसिल, 2 दूना की 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 कॉट 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका c। पहला आंसर आपका हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं अगला भी क्वेश्चन आपका क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहता है मूल्यांकन कीजिए
और यहाँ पर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा अपन के साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 2016 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आपका क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को तैयार हो करके जाना है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दोस्तों अगर आपको मिल जाए तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपके घर में क्या एक्स प्लस अल्फा, इसको मान लेंगे माना एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू की हम टी ले लेते हैं, ठीक है, टी लेंगे तो अब इसका क्या कर लेंगे भाई, हम अवकलन कर लेंगे, ठीक है, एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो गया आपका। और दूसरी जो अल्फा है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, एक्स सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू, ये तो हो गया आपका 0, यहाँ पर हो गया डी टी अपन के डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी एक्स को उधर लेकर जाएंगे तो डी एक्स इक्वल टू के डी टी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम जो माने वो आप पुट कर देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हम आई भी नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं हम आई मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह पर हमें क्या मान लेना भाई, इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए तो यक्स बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस के अल्फा रख दीजिए, यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, टी माइनस के अल्फा और एक माइनस अल्फा पहले से पड़ा हुआ है, और नीचे इसको तो हम एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू टी माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन टी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा, क्या कहते हो, इतना अगर आ गया तो अब आप सवाल लगभग लगा चुके हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिएगा तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, टी माइनस के 2 अल्फा अपन के साइन टी इंटू क्या हो गया आपका डी टी हो गया। अब दोस्तों ये कुछ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है भाई, आप एक फार्मूला पढ़ेंगे हाई स्कूल में कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू के साइन बी। इसी फार्मूले पर हम इसको खोल देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका, करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका भाई साइन, ध्यान सुनेगा, साइन टी इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस टी इंटू साइन 2 अल्फा अपान, देखिए साइन टी है ना, पूरे के साइन टी हो जाएगा तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर भी हम वही चीज लिख देते हैं साइन टी और यहाँ पर अलग अलग भी हम लिख सकते हैं साइन टी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटू क्या हो गया आपका डी टी, देख सकते हैं एलसीएम क्या इसका हर दोनों का बराबर, फिर आप घटाएंगे तो घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए साइन टी से कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गया तो बचे क्या यहाँ पर देखिए कॉस 2 अल्फा बचा हुआ था, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 अल्फा इंटू क्या हो गया आपका डी टी। अब माइनस क्या देखिए साइन 2 अल्फा बाहर निकल जाए क्योंकि ये दोस्तों आपका क्या कांस्टेंट है, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका कॉस टी इंटू क्या हो गया आपका डी टी। अब इसका अवकलन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका अवकलन आप अब दोस्तों यहाँ ध्यान सुनेंगे, ये cos 2 अल्फा ये आपका अचर है तो ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 1, तो 1 का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका t इंटू आपको क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा, क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन 2 अल्फा आपका अचर है तो ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों cos t का समाकलन आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों होता है आपका लॉग मॉड में आपका क्या होता था साइन टी, क्या कहते हैं, अब प्लस एक अचर आपका जुड़ जाता सी। दोस्तों ध्यान समझिएगा, जब आपका अनिश्चित समाकलन रहेगा तो आप पूरा सवाल लगाने के बाद लास्ट में आप सी जरूर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन भी कर सकता है। चलिए चूंकि आप दिखा देंगे फार्मूला कौन सा होता है, चूंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है आपका लॉग मॉड में साइन एक्स, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा सी। ये फार्मूला हमने दोस्तों यहाँ पर लगाया हुआ है। अब इसको आप थोड़ा सा और सरल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सरल करने का तरीका दोस्तों, अब ये जो टी हमने माने थे उसके जगह हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी दोस्तों हमने क्या माना था कि x प्लस अल्फा इक्वल टू हमने t माना था, तो जहां जहां t है वहां वहां आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो क्या जाए x प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस के साइन 2 अल्फा लॉग मॉड में साइन t की जगह क्या आ जाएगा x प्लस के अल्फा, ठीक है, प्लस के आपका हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर जो c था अभी वैल्यू रखने पे यहाँ पर ये जो अचर पद आएगा वो आप क्या रख देंगे, c डैश भी आप यहाँ पर नाम रख देंगे,
और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इतना मिला लीजिएगा। आप दोस्तों यहाँ पर भी आंसर लिख कर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दोस्तों इसका गुणा करा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस के, ये देखिए सेम चीज रहेगा। अब दोस्तों ये अब प्लस के आपका क्या हो जाएगा सी, ये बचेगा, यहाँ पर मान लेते सी है तो इसके जगह हम सी डैश लिख सकते हैं। किसके जगह पर, सी प्लस के अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा की जगह पर आप सी डैश लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका एक्स कॉस 2 अल्फा माइनस के साइन 2 अल्फा लॉग मॉड में साइन क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ पर सी डैश हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं या तो आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों पर आपको नंबर पूरा मिलेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना वो कई सालों तक लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x-1 dx का आपको मान ज्ञात करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है 17 में, 15 में, 13, 12, 9 और 8 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सरल करने के पहले इसको हम लोग आई मान लेंगे, ठीक है, आई बराबर आपका इतना हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को सरल करने के लिए सबसे पहले इसमें e⁻x हम लोग कॉमन लेंगे। ध्यान सुनिए कैसे लेते हैं कॉमन, ध्यान समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ e⁻x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कैसे कॉमन नहीं, फिर हम कैसे लेंगे, जबरदस्ती कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से e⁻x कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर तो आपको हो गया 1 माइनस, यहाँ पर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/e⁻x। क्या कहते हो, देखिए गुणा कराएंगे तो यहाँ पर तो सेम हो गया और यहाँ गुणा करा देंगे तो e⁻x यहाँ चल जाएगा, कट करके क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए इतना आ गया तो आप क्वेश्चन को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। इंटू आपका हो गया आपका dx। अब e⁻x को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप ऊपर लेकर जाएंगे तो e क्या हो जाएगा आपका -x/3 1 माइनस। अब देखिए अब ये 1/e⁻x इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका e⁻x इंटू dx। अब दोस्तों करना कुछ नहीं, आपको कुछ मान लेना है। यहाँ पर मान लेंगे कि माना 1 -e⁻x = हम लोग t ले लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब माइनस e⁻x का अवकलन करेंगे दोस्तों तो सेम होता है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस आपका 1 आ जाएगा इंटू e⁻x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx। अवकलन आपने किया होगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, यानी e⁻x इंटू dx बराबर के हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान सुनिए, e⁻x dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और 1 e⁻x इक्वल टू क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे भाई, dt लिखते हैं, ठीक है। और इसके जगह हमने माना हुआ है तो इसके जगह क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा, ठीक है। अब 1/t का आप समाकलन जानते हैं, क्या होता है भाई, इसका होता है आपका लॉग मॉड में क्या होता है आपका t और एक अचर c आपका जुड़ जाएगा। अब दोस्तों करना कुछ नहीं, अब जो t हमने माना था उसका वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका लॉग मॉड में t किसको माने थे, 1 e⁻x को, यही माने थे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा और ये आपको हो गया समाकलन और ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके समाकलन, क्या सुने, समाकलन जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है और 2019 और 20 वाले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप लोग लगाकर सरल कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करिएगा, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो जाए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पर पहली बार, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।